सभी बंधुवरों को नमस्कार। अभी नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। इस नवरात्रि के पावन पर्व में लगभग हमारे देश में 90% लोग मांसाहार का सेवन नहीं करते। हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा संवाद का, वाद विवाद का एक स्थान दिया जाता है। हमारे यहाँ जब कभी पहले कुछ अवसर होते थे तो हर कार्यक्रमों में उत्सव के साथ नाचने गाने के बाद एक शिष्टाचार सभ्यता थी, एक वाद विवाद संवाद की सभ्यता थी। उन संवाद के माध्यम से हर चीजों पर वैज्ञानिक पहलुओं को देखते हुए संवाद किया जाता था कि कैसे इसमें सुधार किया जाए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ये सोचिए कि हमारे संस्कृति में बलि प्रथा कब से आई। बलि, जैसे कई बार हमारे यहाँ लोग बकरे की बलि देते हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए, बलि का मतलब क्या है? तो बलि का मतलब है कि हम हमारा सबसे प्रिय हिस्सा दान में दे देते हैं। हम ईश्वर को जिसको आराध्य मानते हैं उसको दान में देते हैं। आप देखेंगे तो राजा विक्रमादित्य की कहानियां हैं कि उन्होंने अपने मस्तक तक को दान दे दिया था त्रिपुर सुंदरी जैसे मंदिरों में। और भी कई राजा हैं जिन्होंने, राजा बलि हैं जिन्होंने दान के रूप में अपने पूरे धरती लोक, पाताल लोक और अंत में अपने मस्तिष्क में कहा था अब मेरे सर में आप रख दीजिए तो मुझे मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा, और तीसरा जो मैंने 3 पग दान का वचन दिया था वो भी पूर्ण हो जाएगा। लेकिन हम हमारी सबसे प्रिय वस्तु को कभी दान नहीं देते। हम स्वयं कभी अपनी बलि नहीं देना चाहते। हम हमारे प्रिय, हम जिसको सबसे प्रिय है बच्चे, उनको बलि नहीं देते। लेकिन एक बेचारा बेजुबान, हम उसको प्रिय मान लेते हैं और उसकी बलि दे देते हैं। तो मेरा सभी भारतीय सनातन संस्कृति वालों से अनुरोध है कि हम लोगों को बचाने वाले हैं। हम लोगों में दया का भाव है। हम हमारे हर उस जीव की रक्षा करना चाहते हैं, और हमारे यहाँ हर जानवरों में ईश्वर का एक रूप है। वराह में भी देखिए तो हमारा वराह अवतार है, नंदी है, शेर है, मतलब हमारे यहाँ हर चीजों का मत्स्य अवतार है। हर जानवरों को भी सुरक्षित रखने का विधान है। इतनी अच्छी संस्कृति है। तो इस संस्कृति में ये जो बलि प्रथा का आप सभी लोग विरोध करें, किसी भी जीव को मारने को, ये अच्छी बात नहीं है। इस जीव को मारने से हमें जो है संतुष्टि नहीं मिलेगी, और इसका भोजन कर लेने से क्या हम संतुष्ट हो जाएंगे? इसके बाद एक और मैं आज बताता हूं कि हमारे यहाँ कैसे बलि की प्रथा आई। कुछ प्रथाएं ऐसी हैं जैसे वो कुप्रथा का रूप ले लेती है। अब देखो आप उदाहरण के लिए कि राजा दक्ष ने यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया। जब सती वहां पहुंची तो उन्होंने अपना शरीर जो है उस यज्ञ में अग्नि में झोंक दिया, जिसके कारण शिव जी ने नाराज होकर राजा दक्ष का सर काट दिया। और सर काटने के बाद उनको जीवित करने के लिए बकरे का सर लगाया गया। तो कहीं ना कहीं इस कारण से एक प्रचलन चला कि हम जो है बकरे की बलि देंगे। लेकिन ये आप अगर तथ्य देखेंगे तो ये प्रचलन मनुष्य को जीवित करने के लिए था। आप बकरे की बलि देके किसको जीवित कर रहे हैं? आप किसे जीवन देना चाहते हैं? आप तो जीवन ले रहे हैं, जीवन देने का काम नहीं कर रहे हैं। तो कृपया करके ये जो अपवाद हमारे यहाँ चल रहे हैं, इन अपवादों को रोकना जरूरी है। हर जीवों को अहिंसा, जीवों पर दया करना बहुत ही आवश्यक है। अब आप समझिए कि कैसे हम हर जीवों को सुरक्षित रख सकते हैं। जीव को मारना भी एक प्रकार से बहुत बड़ा अपराध है। किसी का जीवन लेना स्वयं अपने आप में एक सबसे बड़ा अपराध है। अब आप सोचें कि हम नवरात्रि में उपवास रखते हैं। अब ये किसने चाय को अलाउ कर दिया? चाय जबकि अंग्रेजों के द्वारा 1600 ईस्वी के बाद हमारे भारत में आई, और ये वहीं पर होती जहां पर ठंडे प्रदेश होते हैं। असम जैसी जगह में सबसे ज्यादा चाय होती है। चाय को किसने अलाउ किया? दूसरा, उपवास रखने से आपके शरीर के जो कीटाणु हैं वो अपने आप ही भूख के माध्यम से मर जाते हैं, और हम लोग सात्विक आहार करते हैं तो उससे हमारे शरीर को नुकसान नहीं होता। अब आप निकोटीन का सेवन करते हैं, कई लोग तंबाकू खाते हैं, कई लोग चाय पीते हैं, तो क्या ये कौन अलाउ कर रहा है? किसने ये निर्णय लिया कि आपको उपवास में ये खाना है नहीं खाना? तो कहीं ना कहीं आप अपने स्वयं का विवेक का प्रयोग करें। एक लॉजिक पे आप जिए कि लोगों की हत्या नहीं करनी है, किसी भी जीव जंतुओं की, मूक जानवरों की हत्या नहीं करनी है। जीव हत्या का पाप अपने माथे लेकर के, अपने भोजन में जीव हत्या का पाप लेकर के आप आगे तक में अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। और हमारी जो संस्कृति है वो हमें स्वतंत्रता देती है,
हमें हमारी संस्कृति में संवाद, वाद विवाद, शिष्टाचार के माध्यम से हर चीजों को, जो भी चीजें गलत हो रही हैं, कुरीतियां हो रही हैं, उन्हें सही करने का प्रावधान देती है। हमारी संस्कृति जाहिल संस्कृति नहीं है जो एक चीज पढ़ ली उसके बाद में उस चीज से ऊपर नीचे देखना नहीं है। घोड़े के जैसे कि घोड़े की लगाम है, इधर उधर नहीं देखना है, सीधे चलते जाना है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा कोई विधान नहीं है। हमारी संस्कृति हमें स्वतंत्रता देती है कि जो चीज सही हो उसमें बदलाव आवश्यक है, और बदलाव समय अनुसार हर चीजों में होता है। तो हम लोग सनातन संस्कृति वाले, स्वतंत्र संस्कृति वाले लोग हैं। हमारी संस्कृति में स्वतंत्रता है। हमारी संस्कृति फ्रीडम ऑफ लाइफ देती है। हमारी संस्कृति स्वतंत्रता की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोनों को बहुत बड़ा सार्थक रूप देती है। तो कृपया करके आप सभी लोग इस नवरात्रि संकल्प लें कि आप लोग उन जीवों को मार करके उसका भोजन नहीं करेंगे। उस जीव हत्या को रोकने में कहीं ना कहीं आपका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ना जीव हत्या को नहीं खाने से भी जीव को मरने से बचाया जा सकता है। तो जीव हत्या सबसे बड़ा अधर्म है। तो कृपया करके आप इस जीव जानवरों को बचाएं। इनको सुरक्षा करना भी आपका ही दायित्व है, क्योंकि मानव जाति में आप ही सबसे सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली हो। पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली मानव है, इसीलिए मानव सभी चीजों पर नियंत्रण कर रहा है। लेकिन अगर मानव दानव बन जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। तो कृपया जीवों को खाना छोड़ें। जीव में भी जान है। एक जान खा करके हम क्या करेंगे? बड़ी मुश्किल से उस बेचारे का भी जन्म होता है, उसको भी जीने का अधिकार है। तो जानवर बोलता नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आत्मा तो आवाज देती है। कृपया करके आप एक जीव की हत्या रुकवाएं। यही इस नवरात्रि आप संकल्प लें। बहुत बहुत धन्यवाद।